बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं बाब नंबर 2 के चैप्टर कुतुब समाविया यानी आसमानी किताबें का। तलबा, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में आगाह कीजिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सफ़ा नंबर 11 पर ये सबक आपका मौजूद है और मैं आपको कुछ हमेशा की तरह जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देती हूँ कि आप प्लीज़ जो भी मैं आपको मेन पॉइंट्स अंडरलाइन करवा रही हूँ उसको मेरे साथ साथ करते जाइए। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबूस फरमाया यानी दुनिया में भेजा। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह ताला को एक मानने, सिर्फ उसी की इबादत करने की दावत दी, अच्छे काम करने का हुक्म दिया और बुरे कामों से रोका। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए बहुत से अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताबें और सहीफ़े नाज़िल फरमाए। सहीफ़े किसे कहते हैं इसके बारे में यहाँ तफसील आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। चार मशहूर किताबों के अलावा जो छोटी छोटी किताबें नाजिल फरमाई गई हैं उन्हें सहीफ़े या सहाइफ कहा जाता है। कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाले सहीफ़ों का ख़ास तौर पर जिक्र आया है। इरशाद बारी ताला है, इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ी इब्राहीम व मूसा। यकीनन ये तालीम पहले सहीफ़ों में भी है यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में। इसी तरह हज़रत शैस अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर भी आसमानी सहीफ़े नासिल किए जाने का जिक्र मिलता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अजीम नबी हैं। आप अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह यानी अल्लाह ताला का दोस्त भी कहा जाता है। आप इराक़ में पैदा हुए। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। ये आपने मेन पॉइंट है, इसको अंडरलाइन करना है कि जो हमारे नबी हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। ठीक है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कई बार आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी अंबिया तशरीफ़ लाए वो सभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। बेटे ये मेन पॉइंट है, इनको याद रखने की बात है। तमाम अंबिया अकराम अलैहिस्सलाम जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद आए वो सब के सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आपको मालूम है हम दुरूद इब्राहीमी जब पढ़ते हैं तो वहाँ हम जिक्र करते हैं कि ऐ अल्लाह हम दुरूद भेजते हैं आले इब्राहीम पर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर यानी तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम उनके तमाम आल पर, औलाद पर हम दुरूद भेजते हैं। तो इसीलिए दुरूद इब्राहीमी को जो है वो तमाम के तमाम दुरूदों का सरदार भी कहा जाता है। ठीक है, इसी वजह से आपको जद्दुल अंबिया यानी अंबिया का बाप कहा जाता है। तीनों इल्हामी मज़ाहिब यहूदियत, मसीहियत और इस्लाम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इंतहाई काबिल एहतराम और काबिल ताज़ीम समझा जाता है। अच्छा, यहाँ जिक्र हुआ है इल्हामी मज़ाहिब। इल्हामी मज़ाहिब का मतलब होता है वो तमाम के तमाम अंबिया जिन पर कुतुब नाजिल हुई हैं उनको इल्हामी मज़ाहिब कहा जाता है। आप जानते हैं कि यहूदियों के लिए, मसीहत के लिए, इस्लाम के लिए, सब के लिए कुतुब नाजिल हुई हैं तो ये सब इल्हामी मज़ाहिब कहलाएंगे। और बाकी जो किताबें जो मज़ाहिब हैं जिन पर बुक्स नाजिल नहीं हुई, किताबें नाजिल नहीं होती, वो इल्हामी मज़ाहिब नहीं कहलाते। यहाँ तक कि मुश्रिकीन मक्का भी खुद को इब्राहीमी कहते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते, ये मेन पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते जो हैं वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल है यानी ये उनके पोते थे यानी उनके बेटे के बेटे थे। ठीक है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, इनका लक़ब इसराइल है, इसीलिए इनकी औलाद को बनी इसराइल कहते हैं। जिन अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताबें नाजिल हुई उनमें से 4 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और इन पर नाजिल होने वाली आसमानी किताबों के नाम ये हैं। सबसे पहले तौरात है और तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा जिस नबी का जिक्र आया है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। अगर आप लोग अपना दूसरा सिलेबस तर्जुमतुल कुरान पढ़ रहे हैं तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा कितनी आयात में, कितनी सूरतों में बार बार हुआ है। ठीक है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के सामने इंतहाई जुर्रत से हक़ का पैगाम पहुंचाया और अपनी कौम को, बनी इसराइल को, क्योंकि हज़रत जो थे ना ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इनकी जो कौम थी ना बनी इसराइल, तो इस कौम को उन्होंने फ़िरौन की ग़ुलामी से निजात दिला कर आज़ादी अदा की थी। ठीक है,
तौरात के बाद है ज़बूर। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली किताब का नाम ज़बूर है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। अब आपको ये बात जहन में रखनी है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम खुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको नबूवत के साथ बहुत बड़ी बादशाहत अता फरमाई। आपने एक ज़बरदस्त और वसी सल्तनत कायम की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल में नबूवत और हुकूमत का सिलसिला नबूवत का सिलसिला अलग अलग ख़ानदानों में था। आप बनी इसराइल के पहले शख्स थे जिन्हें नबूवत के साथ हुकूमत भी अता की गई। ज़बूर के बाद जिक्र होता है इंजील का, और हम जानते हैं इंजील जो है वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर यानी ईसाइयों की किताब का नाम है इंजील। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में भेजे गए आखिरी नबी थे। बेटे ये बनी इसराइल के बारे में ही जिक्र है। बनी इसराइल के जो आखिरी नबी हैं, भेजे गए जो नबी थे वो इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में कोई दूसरा नबी नहीं आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम हज़रत मरियम बिनते इमरान है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब मसीह, अब्दुल्ला और रूल्ला है। ये मेन पॉइंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। आपके पास एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब बताइए। और आपकी कुनियत इब्न मरियम है, आपका अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह भी है। कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली किताब का नाम कुरान मजीद है। ये आखिरी आसमानी किताब है। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद पर दीन इस्लाम की तालीमात को मुकम्मल कर दिया है। इसीलिए इंसानों की कामयाबी और निजात का वाहिद रास्ता कुरान मजीद पर अमल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत है। अताअत करने का मतलब होता है उनको फॉलो करना, उनकी पैरवी करना। क्योंकि हुजूर की आमद से अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की पिछली तमाम शरीयतें मनसूख हो गई। इसका मतलब है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो बाकी जो भी शरीयतें थी, तमाम मज़ाहिब की शरीयतों का मतलब होता है उनकी किताबें और उन पर अमल करना, जो उनका मजहब था वो सब का सब मनसूख हो गया, यानी ख़त्म हो गया। अब निजात का जो वाहिद रास्ता है वो हुजूर अकरम की इत्तबा में, यानी उनको फॉलो करने में है और आपकी शरीयत पर अमल करना है जो हमारे नबी ने हमें शरीयत दी है। शरीयत इस्लाम, दीन मज़हब इस्लाम हमारा जो है, इस पर अमल करने में ही हमारी निजात है। तमाम आसमानी किताबों में ये 3 अकायद मौजूद रहे। बेटे यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाएंगे और ये आपको याद रखना है कि जितनी भी आसमानी किताबें थी इनमें 3 अकायद मौजूद थे, अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत और अकीदा आखिरत। साबका आसमानी किताबों ने मज़कूरा तीनों अकायद पर बहुत जोर दिया है, लेकिन बाद में आने वालों ने जब इन किताबों में तहरीफ की, तहरीफ का मतलब होता है जब उन्होंने तब्दीली की, तो इन तालीमात को भी बदल कर रख दिया और लोगों की कसीर तादाद शिर्क में मुब्तला हो गई। इन अकायद के साथ इबादत में से नमाज, रोज़ा और ज़कात का जिक्र भी आसमानी किताबों में मौजूद रहा। यहाँ आपसे पूछा गया है अकायद के बारे में जो तीनों किताबों में मौजूद रहे, और यहाँ बताया गया है वो कौन सी इबादत हैं जो तीनों किताबों में मौजूद रहीं। वो है नमाज, रोज़ा और ज़कात। ठीक है, अलबत्ता उनके तरीक़ेकार में फ़र्क किसी ना किसी तौर पर मौजूद रहा। मज़ीद बरा तमाम आला कद इक़दार और इखलाक हसना की तालीम का जिक्र साबका आसमानी किताबों में मौजूद रहा। बेटे अल्लाह ताला ने जितने भी मज़ाहिब, जितने भी अंबिया कराम को दुनिया में नाजिल फरमाया, उन सबको बहुत आला इक़दार और इखलाक हसना की तालीम के साथ दुनिया में भेजा गया। आपने लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आना है और इसका तज़किरा हर मज़हब में किया गया है और हर किताब में मौजूद है। तो यहाँ उसी के बारे में जिक्र किया गया। तमाम आला इक़दार और इखलाक हसना का जिक्र तमाम आसमानी किताबों में मौजूद है। वो लोग जो किसी ऐसे मज़हब के पैरोकार हैं जिसकी दावत किसी नबी ने दी और इनकी हिदायत के लिए किताब भी भेजी गई, तो ऐसे लोगों को अहले किताब कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहूदी और मसीही, क्योंकि इनके पास किताब मौजूद थी तो लिहाजा इनको अहले किताब कहेंगे। अलबत्ता वो लोग जो किसी नबी की तालीमात पर ईमान नहीं लाते और ना ही उनके पास कोई आसमानी किताब है, और वो लोग मज़ाहिर फितरत या बुतों की पूजा करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि दुनिया में बहुत से ऐसे मज़ाहिब हैं जो कि कोई सूरज की पूजा करता है, कोई बुतों की पूजा करता है, कोई चाँद की, कोई आग की, इसी तरह से बहुत से मज़ाहिब हैं। तो ये जो मज़ाहिर फितरत कहते हैं, जो कुदरती चीज़ों की पूजा करते हैं या बुतों की पूजा करते हैं, तो इस तरह के लोगों को मुशरिकीन कहा जाता है। ठीक है, मुशरिकीन में भी फ़र्क है और अहले किताब में फ़र्क है। अहले किताब को मानने वाले किताबों की इबादत करते हैं और किताबों से मौजूद नबियों को उनकी गलती क्या रही, उन लोगों ने अंबिया को अल्लाह ताला का नौज़ुबिल्ला औलाद करार दे दिया। जबकि दीन इस्लाम में बार बार, हालांकि हर मज़हब में जिक्र किया गया है कि अल्लाह वाहिद है और बार बार हमें बताया गया है कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं या कोई औलाद नहीं या वो किसी की औलाद नहीं। ठीक है,
لیکن یہ لوگ مانتے ہیں تمام مذاہب کے لوگ کہ یہ جو انبیاء کتابیں لے کر آئے ہیں یہ خود ہی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کو بھی مشرکین کہا گیا ہے، اور یہ لوگ بھی شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ بھی مشرکین ہی کہلائیں گے۔ ایک مسلمان کے لیے تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمائی، وہ کتابیں برحق تھیں، البتہ بعد میں ان لوگوں نے تحریف کر دی، یعنی ان کتابوں میں تبدیلی کر دی اور وہ اصلی حالت میں باقی نہ رہی۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آسمانی کتابوں کا احترام کرے۔ بیٹا اپنے آنسر میں آپ نے یہ بات ضرور کوٹ کرنی ہے کہ مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ تمام سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھے، کیونکہ آسمانی کتابوں کے جو احکامات تھے وہ بالکل درست تھے۔ لوگوں کی غلطی یہ رہی کہ لوگوں نے اس میں تحریف کی، اس میں تبدیلی کی، جس کی وجہ سے ان کے احکامات تبدیل ہوئے۔ مگر ہمارا بلیف یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابیں ہیں اور یہ برحق ہے، یہ سچی کتابیں، اور ہمارا ان تمام کتابوں پر ایمان رکھنا بینگ اے مسلم بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام آسمانی کتابیں اور ان کے احکام منسوخ ہو گئے۔ منسوخ کا مطلب ختم ہو گئے، اور ان کتابوں کی تعلیمات کو قرآن مجید میں جمع کر دیا گیا۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نازل فرمایا ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں قرآن مجید جس طرح نازل ہوا تھا آج بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ اس میں ایک لفظ کی زبر زیر پیش کی ہوئی کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ ہاں، اس میں جو تعلیمات بقیہ کتابوں میں تھیں جو تبدیل ہو گئی تھیں وہ بھی اس میں جمع کر دی گئی ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے تمام آسمانی کتابوں کو ماننا ضروری ہے۔ اب تمام آسمانی کتابوں میں سے قیامت تک کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید ہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تمام عالم کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے قرآن مجید بس کافی ہے۔ کسی اور کتاب پر ایمان لانا یا کسی اور کتاب پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان کی تعلیمات ہمارے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ حضور سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لائے، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید پر بھی ایمان لائے۔ اگر ایک شخص قرآن مجید پر عمل کر لے تو گویا اس نے تمام آسمانی کتابوں پر عمل کر لیا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہاں یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا بہت ضروری ہے، اس کا بہت ثواب ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس پر عمل کرنا اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، یہ سب سے مین باتیں ہیں۔ یہ ہمیں بینگ اے مسلم ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے دین پر مضبوطی سے عمل کرتے ہوئے ساری دنیا کے انسانوں کے ساتھ امن و سلامتی اور باہمی تعاون کی فضا قائم کرنی چاہیے۔ یاد رہے ہمارا دین ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ اچھے معاشرتی تعلقات اور کاروبار سے منع نہیں کرتا، بلکہ ہمیں اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے اعتدال کے ساتھ یعنی بیلنس کے ساتھ ان سے تعلقات رکھنے کی اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے MCQs کی جانب پہلا الحمدللہ وی ہیو ڈن دس چیپٹر۔ ناؤ ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں MCQs۔ تو MCQs کے لیے مشق دیکھیے پیج نمبر 13 پر موجود ہے۔ ہم پڑھتے ہیں MCQs کی جانب، اور آئی ہوپ یہ ان کے آنسرز آپ کو بھی معلوم ہوں۔ اوکے، الحمدللہ وی ہیو ڈن دس چیپٹر۔ اب ہم اس کے MCQs یعنی معروضی سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو پیج نمبر 13 پر پہلا سوال موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ یہ ہم نے یہاں بھی پڑھا تھا کہ ان کا لقب ہے جد الانبیاء۔ تو آپ نے بتانا ہے جد الانبیاء اس کا رائٹ آنسر ہے، آپ نے بی آپشن کو ٹک لگا دینا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں پیج نمبر 14 کی جانب۔ یہاں پڑھتے ہیں دوسرے MCQ کی جانب، وہ نبی جنہیں نبوت اور خلافت عطا کی گئی۔ یہاں نبوت اور خلافت جو عطا کی گئی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ہے، تو اسے ٹک لگا لیجئے۔ وہ عبادت جو سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی مذکور ہے وہ ہے روزہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر باقی بھی عبادات ہیں لیکن روزے کا ذکر ہے جو کہ باقی کتابوں میں موجود ہے۔ مسیح کس کا لقب ہے؟ وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کی جامع کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ آ جاتے ہیں مختصر جوابات کی جانب۔ تو آپ نے بیٹے مختصر جوابات کے لیے سوال کے بعد آپ نے ہر سوال کو جواب شروع کرنے سے پہلے ایک ہیڈنگ دینی ہے۔ آسمانی صحیفوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے کہ آسمانی صحیفے، اور اس کے بعد آپ نے آنا ہے پیج نمبر 11 کی جانب۔ یہاں آسمانی صحیفوں سے کیا مراد ہے یہ دیکھیے، یہاں آپ نے لکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء کرام پر آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ اس کے بعد 4 مشہور کتابوں کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل فرمائی گئی ہیں انہیں صحیفے یا صحائف کہتے ہیں، اور یہ آنسر آپ نے یہاں تک لکھ دینا ہے۔ یہ آپ کا کوشچن نمبر 1 کا آنسر ہے۔
آپ کوشش کیجئے گا کہ اس کے اندر آپ ٹرانسلیشن ضرور ایڈ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 2، بنی اسرائیل سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو بیٹے اس کا آنسر ہے پیج نمبر 12 پہ، بنی اسرائیل آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، بنی اسرائیل سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، اور یہاں سے شروع کر کے یہ دیکھیے لکھا ہے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، اس لیے ان کے اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو یہ اس کا آنسر ہے شارٹ کوشچن نمبر 2 کا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں تھرڈ کوشچن کی جانب، حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے؟ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیت، یہ آپ کی ہیڈنگ ہو جائے گی اور اس کا آنسر آ جائے گا پیج نمبر 12 پر، ٹھیک ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کی خصوصیت کیا ہے، ان کے بارے میں آپ نے کمپلیٹ بتا دینا ہے شارٹ کوشچن میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام زبور ہے، کمپلیٹ لکھتے ہوئے آپ اینڈ کر دیں گے، جنہیں نبوت کے ساتھ حکومت بھی عطا کی گئی، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا شارٹ کوشچن نمبر 3۔ آ جاتے ہیں 4 کی جانب، کون سے بنیادی عقائد تمام آسمانی کتابوں میں موجود رہے؟ آپ لکھیں گے بنیادی عقائد، بس ایڈنگ اتنی ہی ہوگی اور اس کا آنسر آپ لکھیں گے، یہ ہے پیج نمبر 12 پر، اور یہ رہا تمام آسمانی کتابوں میں یہ 3 عقائد موجود رہے ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ انف ہے اس کا آنسر۔ آ جاتے ہیں کوشچن نمبر 5 کی جانب کہ مشرکین اور اہل کتاب میں کیا فرق ہے؟ آپ ہیڈنگ دیں گے مشرکین اور اہل کتاب میں فرق، اور بڑا اچھا جواب یہاں موجود ہے پیج نمبر 13 پر اس پیراگراف میں، کہ وہ لوگ جو کسی ایسے مذہب کے پیروکار ہیں، یہ آپ کمپلیٹ آنسر یہاں سے لے کر یہاں لکھ دیں گے تو یہ آپ کا آ جائے گا کہ مشرکین اور اہل کتاب میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا بس یہ آپ کے ہو گئے تمام کے تمام شارٹ کوشچن آنسر۔ تفصیلی جواب کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا میری اگلی ویڈیو کا۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہی اگلی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔